जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय। हमारे गुरुदेव विश्व के 5वें मूल जगत गुरु हैं। पहले 4 जगत गुरु हो चुके हैं। 2500 वर्ष पहले जगत गुरु शंकराचार्य जी, उसके बाद आए हैं जगत गुरु रामानुजाचार्य जी। तीसरे जगत गुरु हुए जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी। चौथे जगत गुरु हुए जगत गुरु माधवाचार्य जी। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जी और बल्लभाचार्य जी, इन्होंने जगत गुरु की उपाधि तो नहीं ली, लेकिन ये भी अवतारी संत हुए। तत्पश्चात राधा कृष्ण की भक्ति के प्रचार के माध्यम के लिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का अवतार 1922 में प्रयागराज के पास प्रतापगढ़ जिले में मनगढ़ नाम के ग्राम में हुआ। श्री महाराज जी ने बचपन से ही ऐसे ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए जिनको लोगों ने सुना और देखा भी है। उन्हीं लोगों से हमने भी सुना है कि बाल्यकाल से ही उनमें ठाकुर जी के प्रति प्रेम और भक्ति का आवेश देखा गया। उसमें चित्रकूट धाम के शरभंग आश्रम के वहां रहने वाले ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि यहाँ पर तो गुरुदेव अक्सर आते रहते थे और वहां पर एक संत थे जो प्रभु राम की भक्ति में सदा मग्न रहे और उनकी भक्ति भी विचित्र थी। वो क्या करते थे, केवल अपने हाथ में एक टूटा शीशा और टूटा कंघा लेकर दिन भर अपने बाल काटते थे और कहते थे मेरे राम आ रहे होंगे, मैं जरा श्रृंगार कर लूं। और थोड़ी देर बाद रोते थे और मूर्छित हो जाते थे। फिर होश आया, फिर अपना शीशा उठाया, कंघा उठाया, बाल काटे, मेरे राम आ रहे होंगे, मेरे राम आ रहे होंगे। ऐसी विचित्र अवस्था को देखकर हमारे गुरुदेव ने उनको देखा और पूछा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रभु राम का इंतजार कर रहा हूँ, कहीं वो मुझे ऐसे अस्त व्यस्त देखकर लौट ना जाए। तो श्री महाराज जी ने भक्तों को बोला देखो ये भी भक्ति है। आप ये मत सोचो कि शास्त्र वेदों में जो लिखी है वही भक्ति है। ऐसे उन्होंने कई प्रमाण दिए। बाल्यकाल से लेकर अपने जगत गुरु तक बनने से पहले जीवों को प्रेम बांटा और प्रेम में स्वयं भी मग्न रहे। तत्पश्चात उन्होंने जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की और काशी विद्वत परिषद में वहां पर श्री महाराज जी को 500 विद्वानों के शीर्षस्थ विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ के द्वारा जगत गुरुत्तम की उपाधि दी गई। समय कम है, मैं पूरी बात तो नहीं बता सकती, बस आप इतना ही समझ लीजिए कि श्री महाराज जी को विश्व का 5वां मूल जगत गुरु कहकर काशी के विद्वानों ने उद्घोष करके उनकी जयकार की है। तो हमारा भारत विश्व गुरु है। यहाँ पर सभी संत महात्मा आके भक्ति का प्रचार करते हैं और भी आप जानते हैं संत महात्मा आज भी भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। श्री महाराज जी की संस्था के सभी प्रचारक जगह जगह जाकर आज भी प्रवचन और कीर्तन के माध्यम से लोगों को भगवान की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। ये महाराज जी का ही ज्ञान है हम लोगों के पास, जो हम लोग जगह जगह जाके भक्ति का प्रचार करवा रहे हैं और स्वयं भी कर रहे हैं। और मैं क्या बताऊं, श्री महाराज जी के वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, भक्ति धाम मनगढ़ प्रतापगढ़ के पास आश्रम है जहाँ पर साधना शिविर लगते हैं
साल में 3 बार, एक गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, एक होली पूर्णिमा में और तीसरा कार्तिक पूर्णिमा में। ये 3 वहाँ पे बड़े बड़े शिविर लगते हैं, दूर देशों से लोग आते हैं, वहाँ आज भी सत्संग का लाभ लेते हैं। वृंदावन में प्रेम मंदिर में, वहाँ पर भी लोग आते हैं, वहाँ भी शिविर लगाए जाते हैं, वहाँ भी आकर लाभ लेते हैं। जन्माष्टमी का शिविर लगता है वहाँ पर, 14 जनवरी मकर संक्रांति का शिविर लगता है, और भी वहाँ पे प्रोग्राम समय समय पे किए जाते हैं। बरसाने में कीर्ति मंदिर के नाम से वहाँ पर रंगीली महल है, वहाँ पर भी वहाँ राधा अष्टमी का शिविर लगता है, भक्त वहाँ भी जाते हैं और विशेष लाभ लेते हैं। तो हमारा जगत गुरु परिषद ये संस्था का केवल एक ही लक्ष्य है कि हम लोग जितना अधिक से अधिक जीवों को भगवान से जोड़े। यही हमारे गुरुदेव का हम सब बच्चों को एक आदेश भी है, और मैं समझती हूँ ये हम बड़े कृपा पात्र जीव हैं जिनको गुरु का ये आदेश मिला है कि हम जीवों को भगवान की ओर प्रेरित करें, और इसी कार्य में हम लगे हुए हैं। ये हमारे गुरुदेव जानते हैं कि हम इसमें सफल हैं कि नहीं, या हमारे जो चल रहे हैं जीव वो जानते हैं। इन बातों में कोई मुझसे त्रुटि हो तो क्षमा करें। बोलिए राधे राधे। महाराज जी, जो आपने कहा कि शिविर भी लगते हैं, तो आप लोगों का कितने प्रचारक हैं जो महाराज जी के जीवन को प्रचार करें? हम लोग महाराज जी के वैसे तो 60 प्रचारक थे, उनमें से कुछ चले गए हैं, लेकिन जो भी हैं वो सभी उन शिविरों में आते हैं, और उनके भक्त भी सब उस शिविरों में आते हैं। और हमारी जो महाराज जी की सुपुत्रियां हैं, दोनों दीदी, वो भी हमारे बीच में रहकर हम लोगों को प्रेरित करती रहती हैं साधना के पथ पे चलने की। तो हम सभी वहां पर आते हैं, और हमारे भक्त जितने हम लोगों से जुड़े हैं वो भी आते हैं, और वहाँ साधना की जो क्लासेस लगती है उनको पूरी अटेंड करते क्या हैं। और भी आगे शिष्य बन रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल आ रहे हैं, यूट्यूब से भी सुनते हैं। अभी भी हम लोगों से लोग, नए नए बच्चे मिलते रहते हैं और साधना की तरफ प्रेरित होते हैं, क्योंकि आजकल के समय में मुझे लगता है यंग बच्चे ज्यादा मेडिटेशन की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन के विषय में मुझसे बहुत प्रश्न करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं उनको वहां पर बुलाती भी हूँ, वो शिविर अटेंड भी करते हैं और अपने व्यू भी बताते हैं कि हमें दीदी बहुत अच्छा लगा, हम दोबारा फिर आएंगे। तो जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि ये क्या कारण है कि बच्चे आज इस लाइन में जुड़ रहे हैं, शायद हो सकता है कि अब हमारे इस भारत में अध्यात्म को ज्यादा विशेष महत्व दिया जा रहा है, और जैसी राजा वैसी प्रजा। मोदी जी के हिसाब से माने तो जिस तरीके से अब आपने राजा और प्रजा का जिक्र किया है, आज देश में कुछ हालात अलग हैं, उसको लेकर क्या समझते हैं? समय और परिस्थिति के अनुसार तो हालात बदलते रहते हैं, लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इन हालातों को जल्दी ही वह ठीक करे। हमारी जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो प्रभु से यही रहेगी कि ये जल्दी शांत हो जाए माहौल। महाराज जी का आप खास करके प्रचारक कृपालु जी का और उनकी तीनों आपने मंदिरों का भी जिक्र किया, तो विशेष जो चीज है वहां प्रेम की प्राप्ति और मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। तो कहीं और भी ऐसा कोई स्थिति देखते हैं आप? तो आपका भी पूरा भ्रमण रहता? हाँ है, और भी संतों ने बहुत अच्छे अच्छे स्थान बनाए हैं जहाँ पर ये साधना शिविर लगते रहते हैं, और आप जानते हैं कि एक ही जगह तो सब नहीं आ सकते, तो अच्छा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे बच्चों के लिए कई स्कूल बनते हैं, लेकिन लक्ष्य तो एक ही होता है, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ऐसे ये कई संत हैं, सब अपने अपने जगह ज्ञान दे रहे हैं, हमारा लक्ष्य तो एक ही है, भगवान के साथ सबको जोड़ना।
तो जो मैं बात करूं कृष्ण जी के खासकर उपासक रहे महाराज जी, कृष्ण भक्ति में आप भी लीन है, राधे राधे के कल मैंने भी देखा कि आप पूरे मस्ती में, क्योंकि जब नृत्य सारी महिलाएं पुरुष कर रहे थे तो आप भी राधे राधे में मग्न हो गए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान का नाम ही मग्न करा देता है, और हम क्या मग्न होंगे, वो कराने वाला है, करा जाता है। हम तो यही संदेश देंगे, इसी नाम और मग्न में सब सदा रहें, इससे सुख सुविधा और इंसान के अंदर शांति आएगी। इसको और बढ़ाना चाहिए। एक सुख सुविधा का आपने अभी जिक्र कर दिया, तो क्या सुविधाएं इसमें कुछ और लाभ दे पाती है? हाँ, जो शरीर के लिए चाहिए वो तो जरूरत है ही, क्योंकि हम कलयुग में प्रचार कर रहे हैं। जो हमको साधन घर पे मिलते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत हमको अगर भगवत क्षेत्र में मिल जाता है तो ध्यान और साधना भक्ति व्यक्ति जल्दी कर लेता है। तो जो जरूरत की चीजें हैं वो तो चाहिए ही। क्योंकि आज जो ज्यादा भौतिकवाद में है, तो उसको लेकर क्या माने? भौतिकवाद और अध्यात्मवाद ये दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, और जितना भौतिकवाद जरूरत है उतना अध्यात्मवाद की जरूरत है। क्योंकि भौतिकवाद जितना भी बढ़ जाए, अगर मन की स्थिति ठीक नहीं है तो वह अपनी इन सुख सुविधाओं का भोग नहीं कर सकता। इससे अध्यात्मवाद भी जरूरी है भौतिकवाद के साथ। बहुत धन्यवाद जी। राधे राधे राधे।